पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर समाअत जारी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान में हर पार्टी में मौरूसी सियासत है। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। सिर्फ पीटीआई है जो वर्कर को आगे आने दे रही है। पुरानी बात ना करें। यहाँ पर कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई। आप अगर पार्टी से थे तो निशान वापस लेने पर एतराज करना चाहिए था, जो नहीं किया। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि एक मर्तबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है? क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है? जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरखास्त वापस नहीं ली थी तो फिर। अली जफर ने कहा है उन्हें तो एतराज़ नहीं दरखास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा कि नहीं, अली जफर को कोई एतराज़ नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई लाहौर में इलेक्शन की दौड़ से बाहर हल्का NA 122 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स में कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हुई, नाअहली बरकरार है। अहल होने के लिए सजा का कल अदम होकर बरी होना जरूरी है। लीगल टीम का ट्रिब्यूनल का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले का आखिरी दिन। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज। परवेज इलाही की 3 कौमी 4 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन का फैसला आज होगा। मोनस इलाही 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज फैसले के मुंतजर। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त शाये होगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। परवेज मुशर्रफ के वकील ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। मजबूत और तवाना मुआशरा मजबूत दुनिया की जमानत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा कोरोना से दुनिया में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। दुनिया मजबूर हो गई कि सेहत के मामले पर अहम इक़दामात करे। आलमी हिद्दत की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। हमें चैलेंजेस और इमरजेंसी से निपटने की सलाहियत में इजाफा करना होगा। लकी मरवत में घर से 11 लाशें बरामद। तमाम अफराद को घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कोहाट में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल, कराची की नशिस्त NA 242 से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक न हो सका। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा NA 242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हल्के से मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। टिकट्स की तकसीम और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने फिर से सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की क़यादत इजलास में नून लीग की आला क़यादत की शिरकत। पंजाब समेत दीगर तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर भी तलब। आज टिकट की तकसीम के हवाले से एलानात मुतवक्के। IPP, काफ लीग और MQM से सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बातचीत।
शेख रशीद ने कहा, सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हम अक्सरियत से जीतेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारण ने कहा, आज रात या कल तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई खिदमत नहीं। हमने जो तामीर और तरक्की की उसके कदम कदम पर निशान नजर आएंगे। हमारा पीपल्स पार्टी के साथ कोई मवाजना नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अकबर एस बावर का इंतखाबी निशान केस में इंसाफ ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में पीटीआई ने जो इंतखाबात कराए वो बिल्कुल जाली हैं। पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहती है, ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई सड़कों पर होगी। 3 साल तक पीटीआई ने ज्यादती की, अब उनके साथ हो रहा है। इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से बल्ला गायब। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात रिटर्निंग ऑफिसरान को भिजवा दिए। तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं भिजवाया गया। मरासले में कहा, सियासी जमातों की जानिब से नामजद उम्मीदवार को मुतालिका इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। रिटर्निंग अफसरान को आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भिजवा दी गई। लाहौर के हल्का NA 130 से डॉक्टर यास्मिन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मियां महमूदुर रशीद PP 169 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मतकाजी है। इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होंगी। एक वक्त आएगा कि सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत और उसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 22 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से ऊपर। दिसंबर 2023 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तरसेलात नवंबर के मुकाबले में 5.4% ज्यादा रही। माली साल 2024 के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तरसीलात 13 अरब 40 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वफाकी हुकूमत से शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए अपील। कहा, कराची के लिए 340 बसें नाकाफी हैं। बसेस में मजीद इजाफा करना होगा। ग्रीन लाइन का नुमाइश से जामे क्लॉथ तक का रूट नामुकम्मल है। रेड लाइन मंसूबा एक्निक के पास तखमीने में इजाफे की वजह से रुका है। गुजारिश होगी वफाकी हुकूमत मसला जल्द हल करे। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। बैंकॉक और अबुधाबी से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में नए कोरोना वेरिएंट की तस्दीक। शारजा से 2 और जद्दा से कराची पहुंचने वाले 3 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आए। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। हुक्काम के मुताबिक चारों मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बायस चारों अफराद दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुक्काम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी।
पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक सोआबी टोल प्लाजे पर मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। ताकुब करने पर मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी से 182 किलो चरस और अफ्यून बरामद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के अवाम खबरदार, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर रात जेल में गुजारना पड़ सकती है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, लाइसेंस फीस 15 जनवरी तक नहीं बढ़ेगी। 16 जनवरी से फीस में कई गुना इजाफा हो जाएगा।